आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 शीत युद्ध के हाई मार्क्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम में इस वीडियो से बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? उत्तर है इसका, शीत युद्ध का अर्थ यह है कि जब दो देशों के बीच तनावपूर्ण स्थिति हो, ऐसे लगे कि युद्ध होने वाला है लेकिन युद्ध ना हो, उसे ही शीत युद्ध कहते हैं। शीत युद्ध कहने का मतलब है एक ऐसा युद्ध जिसमें किसी तरह का कोई भी हथियार इस्तेमाल ना हो। यानी शीत युद्ध कौन दो देशों के बीच में हुआ था? एक सोवियत संघ के बीच में हुआ था, है ना, रूस के बीच में, और दूसरा जो था वो अमेरिका के बीच में हुआ था। ये दोनों के बीच में क्या था कि ये दोनों महाशक्तिशाली देश थे। सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हम है, ये सोच रहा था कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हम है, जिस कारण इन दोनों देशों के बीच में तनावपूर्ण बढ़ गया था, जिसके कारण ये चाहता था विश्व में जितने भी देश है वो हमारी तरफ आ जाए, और ये था विश्व में जितने भी देश है वो हमारे तरफ आ जाए। तो जिसके चक्कर में क्या हो रहा था कि आपस में देशों के बीच में युद्ध होने जैसा एक प्रतीत हो रहा था। इसी घटना को ही शीत युद्ध कहते हैं। आप उदाहरण के लिए वर्तमान में देख सकते हैं कि अभी वर्तमान में भारत और चीन के साथ ही ऐसा तनावपूर्ण स्थिति था, है ना। लग रहा था कि दोनों देशों में युद्ध होने वाला है लेकिन युद्ध नहीं हुआ। तो इसी प्रकार के युद्ध को ही शीत युद्ध कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपका, एक ध्रुवीयता और दो ध्रुवीयता में अंतर बताइए। उत्तर है इसका आपका, एक ध्रुवीय विश्व वह है जिसमें कोई देश बराबरी नहीं कर सकता हो, उसे कोई चुनौती नहीं दे सकता हो, जैसे अमेरिका। यानी उस देश से ज़्यादा शक्तिशाली कोई दूसरा देश नहीं है, वो सिर्फ अकेला ही बहुत ही शक्तिशाली देश है, उसी को ही कहते हैं एक ध्रुवीयता। ठीक है। दो ध्रुवीयता क्या होता है कि वह जिसमें दोनों महाशक्तियाँ बराबर होती है, दोनों के पास समान शक्ति सैनिक और बम हो, यानी हथियार भी बराबर है, शक्तियाँ भी बराबर है, शक्तिशाली में भी दोनों इक्वल है, तो उसे दो ध्रुवीयता कहते हैं। यानी अमेरिका और रूस दोनों क्या थे? एक शक्तिशाली देश थे। तो उन दोनों देशों का अगर उदाहरण लेंगे तो वो दोनों क्या थे? ध्रुवीयता थे। लेकिन एक ध्रुवीयता अगर बोला जाए तो अमेरिका एक शक्तिशाली देश था, तो इसको भी कह सकते हैं कि अमेरिका एक ध्रुवीयता देश है। क्वेश्चन नंबर 3 है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के किन्हीं दो संस्थापकों के नाम बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ सकता है, इसको याद कर लीजिएगा। उत्तर है आपका, भारत के तरफ से तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पहले आप समझिए कि ये गुट निरपेक्ष क्या होता है। ठीक है, क्योंकि आप इस वर्ड को समझ जाओगे तो आपको आंसर देने में आसान हो जाएगा। जैसे कि सोवियत संघ जो रूस था वो क्या किया था? अमेरिका के साथ शीत युद्ध चल रहा था। ठीक है, ये अमेरिका सोच रहा था कि मैं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ और रूस भी सोच रहा था कि मैं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, जिसके कारण ये चाहता था कि विश्व में जितने देश है वो हमारी तरफ आ जाए, और ये भी चाह रहा था कि हमारे तरफ आ जाए। लेकिन होता क्या था कि जो अमेरिका की तरफ जाता था रूस, उससे क्या कर लेता था? युद्ध करने लगता था। और जो रूस की तरफ जाता था उससे अमेरिका युद्ध करना चाह रहा था, यानी उसको परास्त करना चाह रहा था। जिस कारण क्या हो रहा था, भारत के माइंड में आया कि मैं किधर जाऊँ, अमेरिका की तरफ जाऊँ कि रूस की तरफ जाऊँ। तो उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसे कहा जाता है कि हम गुट निरपेक्ष है, यानी ना ही मैं रूस की तरफ जाऊंगा और ना ही मैं अमेरिका की तरफ जाऊंगा, मैं अकेला हूं। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया कि उन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन के लिए निर्णय लिया। दूसरा है आपका, यहाँ पर देखिए, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो। तीसरा आपका, इंडोनेशिया के सुकर्नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, गुट निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? अभी हम आपको डिस्कस करके बता दिए कि गुट निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं परिभाषा के रूप में कि क्या लिखा गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो महाशक्तियों में बट गई, विभक्त हो गया। तो देश नए स्वतंत्र हुए, यानी हाल ही में स्वतंत्र हुए, वह नहीं चाहते थे कि हम किसी गुट में शामिल हो, और उन्होंने एक नया गुट खोला जिसे गुट निरपेक्ष कहते हैं। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महत्वपूर्ण भूमिका। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उस समय क्या हुआ था कि विश्व दो शक्तियों में बट गया था, एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ रूस। ठीक है, तो जिसके कारण कोई चाहता था कि इधर जाए, कोई चाहता था इधर जाए। लेकिन जो हाल ही में आज़ाद हुआ था देश, बहुत सारे देश स्वतंत्र हुए थे हाल ही में, तो वो चाहते थे कि ना ही हम इधर जाए और ना ही हम इधर जाए। इसीलिए उन्होंने एक निर्णय लिया, और वो निर्णय क्या था? गुट निरपेक्ष था। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आता होगा क्वेश्चन। तो वीडियो को एक लाइक, और नए व्यूअर जो भी है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए इसी तरह वीडियो को पाने के लिए।
क्वेश्चन नंबर 5 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। विश्व व्यापार संगठन क्या है? कई बार पूछा गया है जैक बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर समझते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। इसमें अलग अलग राज्य देश के व्यापारिक कार्यों के लिए स्थापन किया गया। इसमें अलग अलग देश के बातचीत और व्यापार के लिए भी हस्ताक्षर हुआ था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? परमाणु अप्रसार संधि से आप क्या समझते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। बता दे रहे एग्जाम में आपका नहीं आया तो मेरा नाम बदल के रख दीजिएगा। ये 100% एग्जाम में आने वाला है, या फिर मॉडल सेट में ये क्वेश्चन 100% दिखेगा आपको। आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे ही मॉडल पेपर आएगा इसको आप लोग 100% याद कर लीजिएगा, जैसे भी याद करना हो। उत्तर है आपका, यदि संधि केवल परमाणु शक्ति संपन्न देशों को रखने की अनुमति देती है और बाकी देशों को ऐसा हथियार हासिल करने से रोकती है। 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु हथियार बनाने या रखने वाले देशों को एक श्रेणी में रखा गया, जिनमें मूलतः 5 देश शामिल थे, जैसे अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और चीन। इस संधि को 1955 में अनियमित काल के लिए बढ़ा दिया गया। ध्यान से समझिए ये है क्या। ये संधि ऐसा है कि जिसमें यानी कुछ देशों को परमाणु शक्ति रखने का ऑर्डर नहीं मिला है, जिनमें से चीन भी है। ठीक है, जिनमें से चीन है। यदि उसको अगर मिल जाए तो वो किसी पर भी हमला बोल सकता है, जिस कारण से इस खतरे से निपटने के लिए ये परमाणु अप्रसार संधि किया गया था। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। और इस संधि के अनुसार कुछ ही देशों को परमाणु शक्ति को रखने का ऑर्डर मिला था और बाकी लोग को नहीं मिला था। तो यही आपका परमाणु अप्रसार संधि। उम्मीद करते हैं कि आपको प्रश्न समझ में आ रहा होगा। वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, और जो भी स्टूडेंट लास्ट तक मेरे वीडियो को देखे हैं मैं उन सभी स्टूडेंट को थैंक्स बोलना चाहता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए नाटो क्या है, ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसके उत्तर को समझते हैं। नाटो एक सैनिक संगठन है। ठीक है, नाटो क्या है? एक सैनिक संगठन है। इसकी शुरुआत 1949 में अमेरिका के द्वारा सोवियत संघ के विस्तार को रोकने के लिए किया गया था। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। इसके सदस्य देशों की संख्या 30 है। इसका संगठन आज शांति का सहभागी कहा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसको हमने डिस्कस किया इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो को आपको समझने में किसी तरह कोई भी डाउट नहीं होगा। किसी तरह कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और साथ ही साथ इस वीडियो का यदि आप लोग नोट्स चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर होगा, उस व्हाट्सअप नंबर में आप लोग मैसेज कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।